आज हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल में जो निर्गुण भक्ति शाखा है उसकी ज्ञानाश्रयी शाखा को समझने का प्रयास करेंगे, जिसके तहत हम लोग निर्गुण भक्ति क्या है इसको जानने का प्रयास करेंगे। ज्ञानाश्रयी शाखा अर्थात संत मत को समझेंगे एवं ज्ञानाश्रय शाखा की सामान्य विशेषताओं को समझने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिएगा, स्क्रीन पर ज्ञानाश्रय शाखा की विशेषताओं के 11 बिंदु आते रहेंगे रीडिंग्स, उसका आप लोग लाभ उठाएंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति यह एक साहित्यिक धारा का नाम है। इस धारा की भावनाएं संत कवियों की रचनाओं तथा सूफी कवियों की प्रेम गाथाओं में भी पाई जाती है। स्वामी रामानंद और उनके गुरु राघवानंद की रचनाओं में ऐसी बातें मिलती हैं जिन्हें निर्गुण भक्ति के अंतर्गत माना जाता है। भक्ति की इस धारा के कवियों ने ईश्वर को निराकार और निर्विकल्प माना। इन्होंने ब्रह्म को घट घट में देखा और उसे साधना द्वारा प्राप्त करने का उपदेश दिया। आत्मा और परमात्मा के मिलन को ही इन कवियों ने अलौकिक आनंद समझा। ईश्वर का अनुभव और ज्ञान प्राप्त करने के लिए इन्होंने योग और साधना पद्धति के अतिरिक्त नाम, जप, स्मरण, भजन आदि को श्रेष्ठता प्रदान की। इसी निर्गुण शाखा के 2 भेद हुए, संत मत या ज्ञानाश्रय शाखा और सूफी मत या प्रेम मार्गी शाखा। संत मत या ज्ञानाश्रय शाखा, आइए इसको समझते हैं। इस शाखा के प्रतिष्ठापक और व्यवस्थापक दोनों कबीरदास ही माने जाते हैं। इस मत में ऐसे ईश्वर की भावना मानी गई जो हिंदू और मुसलमान दोनों के धर्म में समान रूप में स्वीकृत हो सके। यह ईश्वर सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक और अखंड ज्योति स्वरूप है। उसको जानने के लिए आत्मज्ञान की आवश्यकता है। इस भक्ति ने बायाडंबर का बहिष्कार किया है। यह मार्ग अधिकतर साधु और वैरागियों के द्वारा धर्म प्रचार का एक सरल मार्ग था। संत मत सगुणवाद का खंडन भी करता है, इसलिए जनता का अधिकांश समुदाय इसे ग्रहण भी नहीं कर सका। जनता के अशिक्षित और साधारण वर्ग को संत काव्य ने अधिक प्रभावित किया। इसका धार्मिक क्षेत्र में अधिक महत्व है। इस संप्रदाय को सिद्ध और नाथ साहित्य से प्रेरणा और शक्ति मिली। यह शाखा अपनी कुछ विशेषताओं को लेकर हमारे सामने आती है जो इस प्रकार है, जिनको हमने 11 बिंदुओं में देखा है। जो आपके स्क्रीन पर 11 बिंदु आ रहे होंगे, अब हम उनका क्रमवार जो है उनको समझने का प्रयास करेंगे। पहला बिंदु है निर्गुण ईश्वर में विश्वास। निर्गुण ईश्वर में विश्वास सभी संत कवियों की विशेषता है। इनका निर्गुण ब्रह्म एकमात्र ज्ञान गम्य है। वह अविकद है। वेद, पुराण तथा स्मृतियां वहां तक नहीं पहुंच सकती। निर्गुण राम जपहुरे भाई के प्रस्तुतकर्ता ईश्वर को अजन्मा और निर्विकार मानते हैं। कबीर ने निर्गुण ब्रह्म को घट घट में रमने वाला बतलाया। पुष्प की सुरभ और मृग की कस्तूरी की भांति निर्गुण ब्रह्म भी सबके भीतर विराजमान है।
उन्हें बाहर ढूंढना व्यर्थ है, ऐसा प्राय सभी संत कवियों ने कहा। दूसरा बिंदु है एकेश्वरवाद का समर्थन। आलोच्य धारा के कवियों ने अवतारवाद और बहुदेववाद का खंडन कर एकेश्वरवाद को माना है। हिंदू मुस्लिम एकता की उस युग में बड़ी आवश्यकता थी। इस आवश्यकता की पूर्ति एकेश्वरवाद की चर्चा से ही हो सकती थी। यही कारण है कि कबीर आदि कवियों ने एकेश्वरवाद को ही प्रधानता दी है। अक्षय पुरुष एक पेड़ के कथन में एकेश्वरवाद का मत पुष्ट होता है। तीसरा बिंदु है गुरु का महत्व। गुरु बिन हो ही न ज्ञाना का विश्वास भारतीयों की अपनी विशेषता है। यही विशेषता संत कवियों की वाणी में भी पाई जाती है। इनका विश्वास है कि राम की भी कृपा तभी होती है जब गुरु की कृपा होती है। उन्होंने गुरु को परमेश्वर तक मान लिया है। कबीर का यह दोहा उनकी गुरु भक्ति और गुरु महत्ता में विश्वास का उदाहरण है। गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। चौथा बिंदु है जात पात का विरोध। भक्ति काल के पूर्व और उनके आविर्भाव काल में समाज में जाति पात का बहुत बड़ा भेद था। इस भेदभाव में भारत कई भागों में बंट गया था। समाज कल्याणवादी कवि कबीर तथा उनके मित्रों ने समाज को इस संकट से बचाना चाहा और इस भेदभाव को समूल नष्ट करने के लिए इस रूढ़ि का विरोध किया। विरोध ही नहीं बल्कि इन कवियों ने इसकी निस्सारता का वर्णन किया। कबीर के द्वारा रचित काव्य में स्थान स्थान पर जात पात का खंडन किया गया है। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि की होय। संत कवियों ने व्यंगात्मक ढंग से बड़ी कठोर ध्वनि में जाति भेद के भावों का खंडन किया है। हिंदुअन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई आदि वाक्य प्रहारों से संत भक्तों ने इस भीषण विकार से समाज की रक्षा की। पांचवा बिंदु है बायाडंबर का विरोध। जब हिंदी साहित्य में संत कवियों का आगमन हुआ उस समय भारतीय धर्म तथा कर्म में आडंबर का बोलबाला था। निर्गुण संत कवियों ने मूर्ति पूजा, धर्म के नाम पर की जाने वाली हिंसा, तीर्थ व्रत आदि का खुलकर विरोध किया। पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते वह चक्की भली पीस खाए संसार। काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे बैरा हुआ खुदाए। इस प्रकार हम देखते हैं कि कबीर आदि भक्त कवियों ने बाह्य विधि विधान तथा मूर्ति पूजा आदि को आडंबर माना है और इसे मुक्ति पथ में निरर्थक बतलाया है। छठवां बिंदु है रहस्यवाद का चित्र। संत कवियों की बाड़ियों में अव्यक्त ईश्वर तथा आत्मा के संबंध का विस्तृत वर्णन पाया जाता है। आत्मा परमात्मा अपना निश्चल प्रेम संबंध जोड़ने के लिए व्याकुल रहती है। आत्मा और परमात्मा का मिलन विभिन्न अवस्थाओं में होता है। अंतिम अवस्था में पहुंचकर दोनों एकाकार हो जाते हैं। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, भीतर बाहर पानी में कबीर दास का रहस्यात्मक भाव
निखर उठा है। कबीर का रहस्यवाद बहुत ही भावमय है। उसमें परमात्मा के लिए अविचल प्रेम है। विरह और मिलन दोनों दशाओं में कबीर ने अपने रहस्यवाद को चित्रित किया। उन्होंने परमात्मा को पति माना है और आत्मा को पत्नी। परमात्मा के मिलने पर बहुत प्रसन्नता होती है। यह भाव उनके दोहे से पुष्ट होता है। दुल्हनी गावहूं मंगल चार, मोरे घर आए राजा राम भरतार। कबीरदास में सूफियों के रहस्यवाद की भी झलक पाई जाती है। मुझको क्या तू ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे में जैसी उक्तियों में कबीर का भावात्मक रहस्यवाद झलक रहा है। कबीर की उलटवासियों में भी उनका रहस्यात्मक भाव दिखलाई देता है। नैया बीच नदियां डूबती जाए में उनका योगात्मक रहस्यवाद स्पष्ट हुआ है। सातवां बिंदु है नाम की महत्ता। नाम की महत्ता भक्ति काल की सामान्य विशेषता है। संत मत में भी इस महत्ता को स्वीकार किया गया है। इन्होंने ईश्वर को अव्यक्त और निराकार माना है और यह कहा है कि यह ईश्वर भी नाम जप तथा भजन से अनुभूत किया जा सकता है। ईश्वर का ध्यान ही धर्म है, ऐसा संतों का मत है। नानक की इस उक्ति में नाम जप का महत्व बतलाया गया है। यही जग में राम नाम सो तो नहीं सुन्यो कान। आठवां विरह की अभिव्यंजना। संत काव्य में श्रृंगार तथा शांत रस का अधिक चित्रण हुआ है। श्रृंगार की दोनों अवस्थाओं संयोग और वियोग का अत्यंत कलात्मक वर्णन हुआ है। ईश्वर के अनुभव की प्राप्ति के अभाव में आत्मा तड़पती है। जीव का विरह वर्णन इस धारा के कवियों ने बड़ी सरलता के साथ किया है। दुल्हन सदा दुल्हा से मिलने के लिए उत्सुक रहती है। जियरा यूं ही लेहुगे विरह तपाई तपाई। उपर्युक्त जो उदाहरण है उससे विरहाकुलता का भाव व्यक्त होता है। यह कथन भी विरह की मार्मिक अभिव्यंजना करने में सचमुच बड़ा सफल सिद्ध हुआ है। देखिए, एक शब्द कई पीव का कवरे मिलेंगे आए। पीव के मिलने की उत्कंठा विराहिणी को सदैव व्याकुल करती रहती है। इस प्रकार की विरह अभिव्यंजना संत काव्य की विशेषता है। नौवां बिंदु है समाज सुधार। संतों की साधना में वैयक्तिकता की अपेक्षा सामाजिकता अधिक है। इन्होंने आत्मशुद्धि पर बहुत बल दिया है, किंतु वह भी समाज की को दृष्टि में रखकर चली है। सभी संत समाज सुधारक हैं, इसलिए कबीर को कुछ आलोचकों ने अपने युग का गांधी कहा है। समाज में फैली हुई बुराइयों का वर्णन कर संत भक्तों ने समाज के मानवों को उन विकृतियों से दूर हटने का उपदेश दिया है। सत्संगत, गुरु भक्ति, सत्य प्रेम, ज्ञान आदि की ओर लोगों को ले जाने में इस संप्रदाय ने बहुत बड़ा कार्य किया। जातिगत तथा वर्गगत भेद को दूर कर इन कवियों ने समाज को मंगल द्वार पर खड़ा किया। बायाडंबरों से भारतीय समाज रोगग्रस्त हो गया था। कबीर ने जप, छापा, माला, तिलक सबकी निरर्थकता सिद्ध की। शुद्ध प्रेम का संदेश देकर इन भक्तों ने अपना जातीय कर्तव्य निभाया।
10वां, माया का विरोध। माया को संत कवियों ने एक प्रधान विकार बतलाया है। इसे डाइन तक की भी लोगों ने संज्ञा दे दी है। यह जीवों को ज्ञान प्राप्त करने से रोकती है। नश्वर संसार के नश्वर आकर्षण की ओर यह माया भक्तों को अनायास खींच लेती है। यह भगवान से मिलने के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। कबीर की बाणी में माया का यही स्वरूप वर्णित है। माया महा ठगनी हम जानी, ऐसा कहकर कबीर ने माया से सावधान रहने का उपदेश दिया। यह माया मधुर बाणी बोलती है, किंतु त्रिगुण लेकर सदैव घूमती रहती है। इस त्रिगुण फांस से वह जीवों को बांध लेती है। इस प्रकार के कथन से ज्ञानाश्रय शाखा के कवियों ने माया का विरोध किया है और ज्ञान यज्ञ में इसे अवरोधक और बाधक बतलाया है। 11वां एवं अंतिम बिंदु, सदुक्कड़ी भाषा तथा गेय मुक्तक शैली का प्रयोग। संत कवियों के काव्य में मुख्यतः गेय मुक्त शैली का प्रयोग हुआ है। गीत काव्य के सभी तत्व भावात्मकता, संगीतात्मकता, सूक्ष्मता तथा भाषा की सरलता इस काव्य में विद्यमान है। इनकी भाषा सीधी है। उलटवासियों में भाषा कठिन अवश्य है, पर उसके रहस्य को समझने पर अर्थ स्पष्ट हो जाता है। इनकी भाषा में प्रांतीय बोलियों का पुट है। ये कवि अशिक्षित थे, अतः साहित्यिक भाषा के प्रयोग में असमर्थ थे। इनकी यह विशेषता इन दोहों तथा साखियों से स्पष्ट होती है। आज भी इनकी वाणियां फक्कड़ साधुओं द्वारा गाई जाती हैं। तो आज हम लोगों ने हिंदी साहित्य के इतिहास में जो भक्ति काल है उसके तहत निर्गुण भक्ति और निर्गुण भक्ति में ज्ञानाश्रय शाखा तथा उसकी प्रवृत्तियां एवं विशेषताओं को समझने का प्रयास किया। आप ध्यान दीजिएगा, स्क्रीन पर ज्ञानाश्रय शाखा के विशेषताओं के मुख्य बिंदु आ रहे होंगे, जिसका लाभ आप सभी उठाएंगे। और आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।